तुम्हारी जगह अगर कान्हा होता ना तो शायद उसे इतनी टेंशन नहीं होती, पर तुम्हें क्लाइंट के साथ साथ फैमिली की, स्पेशली माँ की, उनकी नजरों में तुम्हें प्रूव करना है कि पापा ने तुम्हें बिजनेस पार्टनर बना के जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। हम लड़कियों पे तो हमेशा एक प्रेशर होता ही है, और ऊपर से हम और ज्यादा प्रेशर ले लेती हैं। तुम्हारा डर जायज है, पर ये लो, ठीक है, खाओ खाओ। गुड। इस अनारदाने की गोली की तरह अपना टेंशन गटक जाओ, बिल्कुल फोकस रहो, काम पे ही ध्यान दो, और आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू दी। चलो जाओ अब जल्दी। चलिए फिर बढ़िया है, मैं फटाफट से चाय लेके आती हूँ, फिर शुरू करते हैं काम। हाँ। अरे लो, आ गई चाय, दीजिए। माँ ने शायद कुसुम दी को रोक दिया घर के बर्तनों में चाय देने से। अरे वो क्या है ना कि जो बर्तन धोने आती है ना हमारी, वो आज आई नहीं थी, इसलिए बर्तन सारे गंदे पड़े हैं। अभी के लिए इससे काम चला लीजिए, फिर मैं कोई इंतजाम करती हूँ। ठीक है, ये लीजिए ना, आप चाय लीजिए। मैडम जी से पूछ लेते हैं वो क्या कर रही हैं। कान्हा, हाय, मिलवाओ सबसे, बात करवाओ, दिखाओ कहाँ है सब। अब एक सेकंड, लो बात करो। नमस्ते, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अरे सविता आंटी, आप, पाँव कैसा है आपका? पैर का दर्द तो ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पे, हमारी बीवी के कहने पे हमारी मदद करने आए। थैंक यू सो मच। अरे कान्हा बेटा, तुम कब आओगे? बस हम निकल ही चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने घर का काम समझ के कीजिएगा। सयूरी का जल्दी से जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कीजिए। कान्हा बेटा, तुम उसकी चिंता ना करो, काम सब हम अच्छे से करेंगे। हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ सयूरी, हाँ? तुम ना अच्छे से वीडियो बना लेना इस सबकी, ताकि हम अपने सेमीफाइनल वाले व्लॉग के साथ मिलाकर इसे एक अच्छा व्लॉग बना सके। ठीक है, मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लूंगी, डोंट वरी। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। मैं अभी आई माँ, अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच कान्हा, तूने बहुत सही टाइम पे फोन किया है, वरना यहाँ थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। क्या हुआ? माँ को इस चीज से भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। देख, इशू तो है, तेरे वहाँ होते हुए सब पेपर कप्स में चाय पी रहे हैं, ये तो सही नहीं है। वो कान्हा, उस समय कुछ अरेंज नहीं हो पाया था। एनीवे तू ये सब छोड़, इट्स ऑल ओके। देख, एक तो वो औरतें हमारी मदद करने के लिए आई हैं, अगर मदद नहीं भी कर रही होती तो हमारे घर पे आई हैं, हमारी मेहमान है, और मेहमान तो भगवान समान होता है ना, उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर सकते हम। जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। अब तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू बस इतना बता, तू कब तक वापस आ रहा है? देख, अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगा ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम गणपति विसर्जन के लिए भी जाएंगे। रात को? हाँ, हमें कौन सा यमुना जी तक जाना है, हमें तो घर के आंगन में ही विसर्जन करना है ना, इको फ्रेंडली करनी चाहिए हमारे। ठीक है, तू जल्दी से आ जा। कान्हा, तुझे जाके एक दिन भी नहीं हुआ और कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ तुझे। रहा नहीं जाता। तू भी ना। कान्हा चल, अब फोन रखती हूँ, बहुत सारा काम है मुझे। अच्छा हाँ, हमारे आने से पहले सारा काम खत्म मत कर लेना, हम भी आके तेरी मदद करेंगे। पागल, बाय।
कोई नाश्ता नहीं बनेगा उन औरतों के लिए। चाय पिला देना, उतना काफी है। माँ क्या कह रही हैं आप? आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। आप तो हमेशा सबकी मदद करती है ना। कुसुम, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शायद आप जानती नहीं आप क्या कर रही हैं। हाँ, कैसे कप्स में आपने उनके लिए चाय भिजवाई? चलो बर्तन नहीं सही, लेकिन नाश्ता तो दे ही सकते हैं ना उन्हें। किस बात का नाश्ता? काम करने आई है वो, यहाँ पैसे ले रही है काम के। माँ वो इतनी मेहनत करेंगी, अपना वक्त देंगी सिर्फ हमारे लिए, हमारी बिजनेस के लिए। माँ जरूरतमंद लोग हैं, हम चाय नाश्ता तो पूछ ही सकते हैं ना। कुसुम, बहस मत करो। अगर अच्छे मन से, अच्छी भावना से वो अगर काम करेंगी तो क्लाइंट को हमारा काम पसंद आएगा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिसके लिए सयूरी दिन रात हाथ पैर मार रही है। माँ हमें इस वक्त सयूरी को सपोर्ट करना चाहिए इस सब में। हमें नहीं करना किसी को सपोर्ट। इस रसोई में उन औरतों के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। और अगर पानी भी देना है ना, आंगन में नल है, वहां से पिलाओ। लेकिन माँ ये वो हम सुखी थी। नकुल, अब हमारी शादी हो रही है। दीदी के साथ, माँ के साथ हमें जो भी खरीदना है वो हम खरीद लेंगे। तुम्हारी भी कोई चॉइस होगी ना। कब तक तुम दूसरों के अकॉर्डिंग चलोगे? एनीवेज छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। अरे रश्मि, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर नाराज हो गई। अब हम सच भी नहीं बोले क्या? हमने भी वही कहा है नकुल। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये गहने कपड़ों के बारे में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, बट उसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बट तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हें जो कुछ भी पसंद आता है ना, वो सब तुम ले लो एंड टेक योर ओन टाइम। हम वहां वेट कर लेते हैं। क्या फायदा हुआ नकुल को लाकर? यहाँ भी आके उतनी की तारीफें कर रहा है। अगर कान्हा चीचू होते हैं ना तो शायद अपनी पसंद से सब चूज करवाते। पर नकुल भी तो उन्हीं का भाई है, ये क्यों नहीं समझता है? सयूरी कितनी लकी है ना, उसके पास सब कुछ है। बट इट्स ओके, हमारे पास सरोज माँ है। कहते तो है लेकिन मानता कौन है आजकल। माफ कीजिए, हमें बहुत मन है आपको नाश्ता परोसने का, लेकिन नहीं परोस सकते। क्या हुआ सरोज भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बात तो बड़ी शर्मिंदगी की है, पर आप लोगों से क्या छुपाना। कहने को हम इस घर के बड़े हैं, चौधराइन है, ये घर, ये आंगन सब हमारा है, लेकिन कहने के लिए वैसे देखा जाए ना तो कुछ भी हमारा नहीं रहा। जब तक हम मालकिन थे, सबको खुले मन से, खुले हाथ से मदद करते थे। घर की चाबी हमारे पास होती थी, अब भी है, लेकिन अब पाई पाई का हिसाब बहू को देना पड़ता है। सब वही देखती है, कितना खर्चा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सब में उसका ध्यान होता है। यहाँ तक कि नौकरों को रोटियां कितनी देनी है, चावल कितने देने हैं, ये भी सब वही तय करती है। घर आए हुए मेहमान को कागज के कप में चाय देनी है या चीनी मिट्टी के कप में, ये भी हमारी बड़ी बहू सयूरी ही तय करती है। आप तो ऐसी नहीं थी सरोज भाभी जो बहू के सामने झुक जाए। क्या करें, समय बदल गया है, समय के साथ बदलना पड़ता है ना। आज तक हम भी यही मानते थे कि कारोबार के मालिक आदमी होते हैं और घर संसार के मालकिन औरतें, लेकिन बहू आने के बाद हमारी ये गलतफहमी दूर हो गई, सच्चाई नजर आने लगी। क्या करें, जमाना ही ऐसा है। बहू आने के बाद बड़ी बड़ी सासुओं के राजपाट बदल जाते हैं। आप लोग हमें गलत मत समझिए, हम अपनी बहू की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहते, बस मन में आया इसलिए कह दिया। वो क्या है ना, हमारी बड़ी बहू पढ़ी लिखी है, उसके विचार थोड़े अलग है, इसलिए। आजकल की ये पढ़ी लिखी लड़कियां खुद के सामने दूसरों को कम ही समझती हैं, और खासकर जो उनसे कम पढ़े हो, और हम तो अनपढ़ जैसे ही हो गए ना उनके सामने। हमारे विचार दकियानुसी, हमारी बातें पुरानी,
अंग्रेजी की किताबें पढ़ पढ़ के उन्हें गृहस्थी की बातें, संस्कार की बातें फिजूल सी लगती है। अब एक ऐसे में एक सास करे भी तो क्या करे, जैसे तैसे करके घर में शांति तो बनाए रखनी पड़ती है ना। और एक हमारी अकेली की तो बात है नहीं, आप लोगों के घरों में भी ऐसे ही होता होगा ना। हमारा जमाना अलग था, जब बहुएं सास को माँ समझती थी। आजकल के जमाने में बहुएं सास को सास का भी दर्जा दे तो भी काफी है। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।